नीट 2024 सर पे है और अब बच्चे परेशान हुए हैं क्योंकि डेट भी अनाउंस हो चुका है। 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है और जैसी डेट अनाउंस होता है बच्चों को पैनिक अटैक आने लगता है कि अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। घबराओ मत यार, केमिस्ट्री में कुछ एक सवाल आपको आते होंगे मन में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ही आपको टेक्निक बता सकता हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या एनसीईआरटी काफी है क्या? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा सर, मैंने 11 ठीक से नहीं पढ़ा है, मैंने 12 ठीक से नहीं पढ़ा है, अभी तक तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी भी क्या सीरियस होकर एग्जाम निकाला जा सकता है क्या? जवाब है हाँ, कुछ भी किया जा सकता है। तो सर अगर मान लो अभी से पढ़ना शुरू किया जाए तो क्या एनसीईआरटी काफी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल काफी है। सर क्या अभी से पढ़ के केमिस्ट्री में 180 में 180 नंबर लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लाया जा सकता है। कई लोगों ने लाया, आप अकेले नहीं है इस रेस में। लास्ट मोमेंट में सीरियस होकर बच्चों ने बहुत कुछ किया है। देखिए जो समय बीत गया उसके लिए परेशान होकर कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि आप जो है और आपको एंजाइटी आएगी। जो समय बाकी है ना उसमें लड़ना ही एकमात्र विकल्प है, घर पे बैठना तो कोई समाधान है नहीं। तो आइए मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि 180 में से 180 नंबर कैसे लाया जा सकता है अगर किसी ने अपना 11th बर्बाद कर लिया है, 12th भी ठीक से नहीं पढ़ा है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। आइए बातचीत करते हैं। और ये टेक्निक जो है ये 180 में से 180 नंबर लाने का है, मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूं। देखो भाई, देखो समझो। सर क्या एनसीईआरटी काफी है? बिल्कुल काफी है। एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या एनसीईआरटी पढ़ के नंबर लाया जा सकता है? देखो मैं प्रूफ करता हूं इसको। अगर आप 2020 की बात करें, 2021, 2023, मैं 4 साल का एनालिसिस लेकर आया हूं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और लाइन से। एनसीईआरटी का लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। ये समझ गए केमिस्ट्री का टेंशन तो खत्म हो जाएगा आपका, तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों का। इंटेक्स्ट से कितने क्वेश्चन आए आप देखो, 2020 में 5 क्वेश्चन है, 21 में 7, 6, 8। देख रहे हैं आप, सीधा सीधा बिना डेटा चेंज के हुबहू उठाकर दे देता है। सर एक्सरसाइज से देख लो भाई, 2, 2, 4, 4, मतलब बढ़ते गया। मतलब एक्सरसाइज छोड़कर अगर बच्चा जा रहा है तो भी गलती कर रहा है। देखिए क्या होता है कि बच्चे इधर उधर के स्टडी मटेरियल इधर, दिक्कत नहीं है, सब पढ़ो, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ भी नहीं अगर पढ़ा आपने, एनसीईआरटी पढ़ के क्या नंबर लाया जा सकता है? देखो भाई, एनसीईआरटी के लाइन और एप्लीकेशन से कितने सवाल है? 36 2020 में, 34 21 में, 33 22 में और 32 कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं कि एक साल तुक्का लग गया, कांस्टेंट। देखिए 4 साल का ग्राफ है और अभी आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, मतलब इसके आसपास ही कुछ रहने वाला है। तो एनसीईआरटी पढ़ के कितने नंबर लाए जा सकते हैं देखना। तो सर टोटल जोड़ 2020 में कितने सवाल पूछे गए हैं? 43, 2021 में 43, 22 में 43, 23 में 44। देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी, इसको बोलते हैं। देखो अगर यहां 43 होता, यहां 20 होता तो बोलता मत पढ़िए, यहां 20 होता, यहां फिर से 33 हो जाता मत पढ़ो, यहां फिर 44 होता मत पढ़ो। लेकिन देखिए 43 44 43 44 ऐसा ही पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन कितने सॉल्व करने रहते हैं? सर 50 क्वेश्चन रहता है, उसमें स्टूडेंट को कितना बनाना होता है? 45 क्वेश्चन स्टूडेंट बना लेते हैं, 180 में से 100 नंबर आ जाता है। आइए जरा देखिएगा तो कैलकुलेट करता है नंबर। अगर कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी का पढ़ के जाए, वो जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, तो सर 2020 में देखो कितने नंबर आ सकते हैं उसके? 172 180 में। सर इसमें 172 172 176। अब वो सीक्रेट मैं रिवील करने वाला हूं जिसको पढ़कर इतने नंबर लाए जा सकते हैं और अभी भी एम्स जाया जा सकता है, रिम्स जाया जा सकता है। आइए एक एक केमिस्ट्री का पार्ट तीनों कवर करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैं तीनों ही पढ़ाता हूं। और अभी मैं मंडे से जो रिवीजन कराने वाला हूं, फिक्र मत करो, मैं कोर्स नहीं बेच रहा, सीट ही नहीं है, लेकिन मैं अपने क्लास में जो रिवीजन करने वाला हूं, मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं। अगर आप भी करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं आप, बाकी तो आपके टीचर जो बताते हैं वही करना चाहिए। खैर आइए फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए? सर फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मत छोड़ना, पूरा पढ़कर जाना, और एनसीईआरटी और क्लास नोट्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन लास्ट मोमेंट है, आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़कर जाएंगे काम चलेगा। बहुत टफ सवाल नहीं आते, एप्लीकेशन से सवाल आते हैं, कई बार आपके बीच से सवाल आ जाते हैं। एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे ना, नोट्स तो बना रखा होगा आपने ना, वो कर लीजिएगा इतना। उसके बाद सर शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद मैं अपने क्लास में हमेशा ही शॉर्ट नोट्स बनवाता हूं। जैसे अगर मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक पेज में उसका शॉर्ट नोट्स बन गया। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए सर? थ्योरी होना चाहिए, आपके एग्जाम्पल होने चाहिए, फॉर्मूलाज होने चाहिए, उसके कुछ एप्लीकेशंस होने चाहिए। ये सब आप शॉर्ट नोट्स में अगर करते हैं तो साहब 1 से लेकर 2 पेज, खुद को टास्क दीजिए कि एक चैप्टर खत्म किया हमने, 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा? अगली बार जब रिवीजन करने जाएंगे तो 1-2 पेज पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि समय नहीं बचा, अब समय की लड़ाई है। उसके बाद क्या करना है सर? एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर मत छोड़ के जाना, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। और एग्जाम्पल के बाद इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज छोड़ के नहीं जाना है। और कम से कम 10 से 15 साल का पीवाईक्यू करके चले जाइए, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का काम चल जाएगा। ये
यही यही सच है भाई मेरे। कुछ भी इधर उधर का मॉड्यूल मत लास्ट मोमेंट में फॉलो करिए। इतना पढ़िए, ज्यादा और पढ़िए, बार बार पढ़िए, जो भी पढ़िए उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। इतना पढ़ के कॉन्फिडेंट नहीं रह के एग्जाम देना अच्छा विकल्प नहीं है। इतना पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आइए जरा ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक से बच्चों को डर लगता है यार, ऑर्गेनिक डरने की चीज है। देखो मैं बताता हूं आपको, एनसीईआरटी जो है इसके लिए एनफ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ पाओ, समय होगा तभी, वरना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना। अगर कुछ कुछ पढ़ पाओ, अगर समय निकाल पाओ तो पढ़ पाओ, तो हाइड्रोकार्बन थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ने की चीज है। जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए। नहीं समय बचा है कोई बात नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। फिर बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर भी काम चल सकता है। अच्छा, एक्स्ट्रा करने की चीज क्या है इसमें? जितने भी रिएक्शंस होते हैं, बच्चों को रिएक्शन काफी परेशान करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक काम करिए ना, सबसे शॉर्टकट चीज बताता हूं आपको। जितने भी रिएक्शन चार्ट हैं, रिएक्शन का एक चार्ट बनाइए। दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं चार्ट बना के दूंगा। अलग से अलग एक डेढ़ घंटे का वीडियो बना दूंगा, पूरा रिएक्शन आ जाएगा उसमें। क्या क्या करना है आपको? रिएक्शन का चार्ट बनाइए, उसमें क्या क्या करिए भाई, आप जितने भी रिएजेंट्स यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन में लिख लीजिए, जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं लिख लीजिए, प्रोडक्ट्स क्या क्या बना आपको याद होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल मैं इनऑर्गेनिक का उदाहरण ले रहा हूं, हैबर्स प्रोसेस में कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हैबर्स प्रोसेस में कितने प्रेशर की जरूरत पड़ती है, वो आपको याद रहना चाहिए। तो ये सब याद करिए। और लास्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है, सीधा सीधा सवाल रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन चार्ट इतना आपका तैयार होना चाहिए, 4, 5, 6, 7 पेज से ज्यादा का नहीं बनता है, ये पूरा का पूरा रिवाइज किया जा सकता है। अच्छा सर, एनसीईआरटी जरूरत है क्या? बिल्कुल है। एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया यहां पे। देखो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या फ्री के नंबर आते हैं क्या? समझ रहे हो, 10-10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 40-40 नंबर छोड़ के जा सकता है क्या? सिलेक्शन ही नहीं होगा ना फिर तो। और सर 10 साल का पीवाईक्यू जरूर लगेगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना यार कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 1.5 साल आपने नहीं पढ़ा तो किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। आपकी लड़ाई उन लोगों से है ना जो 1.5 साल मन लगा कर पढ़े हैं। ऐसी बच्चों से भी लड़ाई है ना आपकी, जो ड्रॉपर है, जिन्होंने 2 साल अच्छे से पढ़ के तीसरे साल ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हैं। इतना भी कर लो, मोर देन एनफ है। 180 में से 100 नंबर लाया जा सकता है। आइए जरा इनऑर्गेनिक की बातचीत करते हैं। एनसीईआरटी ना भगवान है। भगवान किसको बोलते हैं? जो मदद करते हैं बुरे वक्त में। कुछ भी नहीं पढ़ा, बुरा वक्त चल रहा है, एनसीईआरटी पढ़ लो, सब कुछ। एनसीईआरटी भगवान जैसे हैं आपके इनऑर्गेनिक में। एक एक लाइन पढ़िएगा, लेकिन 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा पढ़ पाइएगा तो पढ़ लीजिएगा, वरना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल सिर्फ एनसीईआरटी से कई दफा काम नहीं चलता है। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी से कई दफा काम नहीं चलता है। बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, जिसे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे रेडियस का ट्रेंड, आयनस एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, थोड़ा थोड़ा मैं निकाल दिया है, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। और अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं आप, क्लास नोट्स पढ़ लीजिए ना, अपना जो नोट्स बनाया होगा ना आपने वो पढ़ लीजिए, या यूट्यूब पे आप वन शॉट्स भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं भाई, उनके वन शॉट्स देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कई दफा काम नहीं चलता, लेकिन कुछ भी ना होना यार, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर चले जाना। और एनसीईआरटी का सुनिएगा भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज फिर नहीं छोड़ना। फिर बार बार दिखा रहा हूं, बार बार क्यों दिखा रहा हूं कि ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाए कि ये करने से भी हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में विश्वास का खेल होता है। विश्वास अगर है नीट निकलेगा, डॉक्टर बनोगे। विश्वास नहीं है फिर गड़बड़ है। सर पीवाईक्यू कम से कम 10 साल का बना लीजिए। देखिए मेहनत करने से मत भागिए। अगर आप मेहनत करने से भागेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हार जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट के मोमेंट में 95% बच्चे ऐसे हैं ना जो हिम्मत हार जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, नीट में ही नहीं बैठते, बोर्ड का सोचने लगता है। मत सोचो ना, लड़ो ना। लड़के अगर हारे भी ना तो हारने का भी मजा आता है ना। झांसी की रानी युद्ध में हारी जीती नहीं थी भाई, लेकिन उनकी हार की गाथाएं सुनाई जाती हैं। कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हार भी गई, लेकिन उनकी लड़ाई की तारीफ होती है कि क्या खूब लड़ी थी। हारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कर हारो। मैदान नहीं छोड़ना है, अंत तक होप नहीं छोड़ना, लड़ना है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके केमिस्ट्री में 180 में से 180 या 170 प्लस नंबर आराम से आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी सब कुछ है, मन लाकर पढ़िए। कोई दिक्कत आती है मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।